अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये मसला बयान करूँगा कि ना कोई बीमारी किसी को लगती है, बीमारी मुतअद्दी होती है, ना बदफाली है और ना ही मुर्दे की खोपड़ी से परिंदा निकलता है और ना ही सफ़र का महीना मनहूस है। ये तो हम परस्ती है, इसके मतलब आज मैं बयान करूँगा। तो मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है, एक दूसरे से नहीं लगती। तो सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ऊँट चराने वाले थे उनमें से बाद सहाबा ने कहा कि फिर ऐसा क्यों होता है कि एक ऊँट को खारिश होती है, तो जब हम उसको दूसरे ऊँटों में चरने के लिए छोड़ देते हैं तो फिर उन्हें खारिश क्यों होती, वो सारे रेवड़ को खारिश हो जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला ऊँट जो था उसको खारिश कहाँ से लगी थी। ये सुनकर सहाबा खामोश हो गए। आपने फरमाया कि उसको खारिश अल्लाह ताला की तरफ से आई थी, उसको बीमारी ये खारिश अल्लाह ताला की तरफ से लगी थी, तो अल्लाह ताला ने उसको खारिश लगाई। इसी तरह जब दूसरे ऊँटों को लगती है, किसी को लगती है, तो अल्लाह ताला की तरफ निस्बत करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी है, आजमाइश है या सज़ा है। तो मेरे भाइयों, आपने फरमाया कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है और फरमाया कि ना बदफाली है। अरब के अंदर ये उनका ख्याल और सोच थी कि जब वो सफ़र करते तो एक फाल निकालते, एक परिंदा उड़ाते, अगर वो दाएं तरफ उड़ के जाता तो कहते काम हो जाएगा, लिहाजा वो सफ़र करते, काम के लिए निकल जाते। अगर परिंदा बाएं तरफ मुड़ जाता तो वो कहते कि ये का सही नहीं है, लिहाजा वो सफ़र ना करते और परिंदे को यानी कारोबार के लिए घर से ना निकलते। इसी तरह तीसरी चीज़ अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वाला हामा, और मुर्दे की खोपड़ी से परिंदा नहीं निकलता। अरब के अंदर ये वहम था कि जब कोई इंसान मर जाता है तो रूह, बदरूह जो है, उल्लू की शक्ल में उसके जिस्म से निकलती है और घरों में चक्कर लगाती है। और हमारे माशरे के अंदर भी बदरूहों का अकीदा पाया जाता है और ख़ुसूसन इंडिया के अंदर, हिंदुओं के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सफ़र का महीना मनहूस नहीं है। अरब के अंदर लोगों का ये ख्याल और अकीदा था कि ये सफ़र का महीना मनहूस है और इस महीने के अंदर अगर कारोबार किया जाए तो उसमें खैर व बरकत नहीं रहती, कारोबार जो बरकत हो बिल्कुल सिफर हो जाती है। सफ़र से उन्होंने बगाड़ के सिफर का लफ्ज़ भी बात इस्तेमाल किया कि बिल्कुल ज़ीरो सिफर है। तो सफ़र का महीना अल्लाह के रसूल ने फरमाया मनहूस नहीं है और ये कीदा रखने वाला ये शिर्क किस्म ऐसा कहना कि ये सफ़र का महीना मनहूस है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पहले जो अरब थे उनका ख्याल था कि वो सांप को इस डर से नहीं मारते थे कि इसका नर या मादा दुश्मनी में हमें मार देगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद के अंदर रवायत है और मुस्नद अहमद के अंदर, कि अल्लाह के रसूल फरमाया, जब से हमारी लड़ाई इन सांपों से हुई है तो हमने इनसे सुलह नहीं की और लिहाजा अगर कोई किसी सांप को इस डर की वजह से यानी ना मारे कि उसका नर जमादा उसको दुश्मनी मार देगा, तो फरमाया वो हम में से नहीं है, यानी हमारा उम्मती नहीं, हम में से नहीं है। बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मेरे भाइयों। तो ये भी तो हम परस्ती है। और इसी तरह जब सूर्य ग्रहण और चांद ग्रहण के मतलब उनका अकीदा था कि ये किसी बड़े आदमी के मरने पर या पैदा होने पर सूर्य ग्रहण चांद ग्रहण लगता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और इसी तरह जब इब्राहीम, आपका बेटा इब्राहीम बिन मोहम्मद फौत हुए
तो लोगों ने उस दिन अचानक ऐसा सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, लोगों ने कहा देखा हम कहते थे कि ये सूर्य ग्रहण जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के फौत होने पर लगा है, तो सूर्य ग्रहण चाँद इसीलिए लगता है। तो सही बुखारी और मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अपने सहाबा से बयान किया कि सूर्य ग्रहण और चाँद ग्रहण ये किसी बड़े आदमी के पैदा होने या मरने पर नहीं लगता। इसी तरह ये सितारा जो टूटता है, इस तरह उसके मतलब अल्लाह के रसूल मस्जिद में बैठे, आपने पूछा मेरे सहाबा बताओ कभी कभी ये सितारा टूटता है आसमान पे, उनके मतलब तुम्हारा पहले क्या अकीदा था? तो उन्होंने कहा कि हमारा ये अकीदा था कि ये किसी बड़े आदमी के पैदा होने या मरने पर टूटता है। तो आपने फरमाया सितारा जो है वो किसी के पैदा होने या मरने पर नहीं टूटता। सही मुस्लिम में अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और इसी तरह बाज़ बच्चा जब पैदा होता है उसके सरहाने लोहा या उसरा वगैरह या कहीं कोई चीज़ रख देते थे ताकि जिन्नात उन्हें न सताएं, तंग ना करें, तो ये भी तोहम परस्ती है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बच्चे के सरहाने उसरा देखो तो आपने फरमाया ये क्यों रखा है? कहा इससे जिन्नात वगैरह बच्चे को तंग नहीं करेंगे। तो हज़रत आयशा फरमाती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नापसंद करते थे। अदबुल मुफ़रद लिल बुखारी और शरह मानिउल असाल लिल तहावी के अंदर ये रवायत है। तो इस तरह बहुत सारी वहम और गलत अकीदे जो थे, तहम परस्ती अरब के अंदर पाई जाती थी। तो मेरे भाई इससे अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है और ये इंतहाई बद अकीदे के साथ ये चीज़ें तलक रखती हैं। अल्लाह पाक हमें इस चीज़ों से बचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।